अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिशारत हुसैन और आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं वो यूके एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहा है। ईटीए यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। वो कंट्री जिनको वीज़ा नहीं चाहिए यूके आने के लिए, यानी नॉन वीज़ा नेशनल हैं, तो उनके लिए ये सिस्टम शुरू किया जा रहा है। अगर आप वीज़ा नेशनल कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी आपको यूके आने के लिए कोई ना कोई वीज़ा चाहिए, तो फिर आपका प्रोसेस जो है वो वैसे का वैसे ही होगा, पहले जैसे चल रहा है। लेकिन अगर आप जिस तरह आप यूरोप से हैं, आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, या आपके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, कैनेडियन पासपोर्ट है, अमेरिकन पासपोर्ट है, जापान का है, ब्राज़ील का है, तो इस तरह ये कुछ कंट्री जो हैं अभी इसकी जो डिटेल है अभी आएंगी, फर्दर इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन अभी प्रोसेस में है। तो ये नया जो ईटीए शुरू करने जा रहे हैं, इसमें क्या होगा, आपकी जो ट्रैवल डिटेल्स, आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका एड्रेस वगैरह और आपके पासपोर्ट डिटेल्स होंगी। जिस तरह के ऑलरेडी अमेरिका, कनाडा और दूसरे जो कंट्री हैं उन्होंने किया हुआ है। आपने अगर ब्रिटिश नेशनल है, आपने अमेरिका जाना है, तो आपने उनका एक्स्ट्रा वीज़ा जो है वो लेना होगा, जो ईटीए ऑनलाइन वो लेना होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही तकरीबन मिलता जुलता सिस्टम यूके शुरू करने जा रहा है और यूरोप भी शुरू करने जा रहा है। यूरोप भी तकरीबन नवंबर 2023 में ये शुरू कर देगा और यूके अभी वेरी सून इसको शुरू करने जा रहा है। अब इसमें कौन से कंट्री आएंगे, एक्सपेक्टेड तो ये है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, जापान, ये कंट्रीज में आएंगे, लेकिन अभी इसकी डिटेल आना बाकी है। जब आएगा उसमें पता चल जाएगा कि कौन से ममालिक इसमें आएंगे। यूरोपियन नेशनल यानी जिनको ऑन अराइवल वीज़ा मिलता था, अब उनके लिए वो ज़रूरी होगा कि वो एक सर्टन टाइम से पहले ईटीए ज़रूर अप्लाई करें। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि इनके पास ऑलरेडी वो डाटा आ जाएगा और उसके हिसाब से फिर जब बॉर्डर सिक्योरिटी इशू जो है या सिक्योरिटी क्लियरेंस उनके लिए थोड़ी इजी हो जाएगी। और इसकी फ़ी जो है अभी एक्सपेक्टेड ये है कि तकरीबन $20 होगी, लेकिन अभी ये भी कंफर्म होना बाकी है, या फिर 7 यूरो के बराबर। तो वो भी डिटेल जब आएगी तो पता चलेगा। लेकिन अभी जो यूके गवर्नमेंट है इस बारे में सोच रही है और ये चीज़ करना चाह रही है। और ये Q1 जो 2023 का है उसमें पहला फेज आएगा बीटा वर्जन, बीटा फेज होगी। उसके बाद जो Q2 या 3 होगा उसमें जो दूसरा फेज होगा उसमें अरब कंट्री हैं उनके लिए वो शुरू किया जाएगा। और थर्ड फेज जो होगी उसके अंदर फिर बाकी जो कंट्री रह जाएंगे उनका वो शामिल किया जाएगा। लेकिन अगेन अगर आप वीज़ा नेशनल कंट्री से ताल्लुक़ हैं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, तो आप चूँकि वीज़ा नेशनल कंट्री में आते हैं तो आपको वीज़ा जिस तरह पहले लेके आते हैं वैसे ही लेके आना होगा। ये आपके लिए स्कीम नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिस तरह यूरोप से लोग आप आते हैं, उनके पास अगर यूरोपियन पासपोर्ट है तो वो ऑन अराइवल उनको स्टैंप लगा देते हैं पासपोर्ट पे 6 मंथ की विजिटर वीज़े की या 3 महीने की। तो अब ऐसे उनको आने के लिए अब ईटीए लेना होगा। और अगर ब्रिटिश नेशनल है तो यूरोप जाने के लिए हमें भी अब ईटीए जो उनका वो सिस्टम होगा वो लेना होगा। लेकिन वो भी लागू होना है। वो एक्सपेक्टेड ये है कि वो नवंबर 2023 में लागू होगा। तो ये एक नई अपडेट थी, मैं आपसे जो शेयर करना चाह रहा था। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास वीज़ा जिनको नहीं चाहिए होता था। तो होपफुली आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिली होगी। दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चाहने वालों का भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।